गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मिंग सिस्टम, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े। कितने टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम हैं वो देखें। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, एक फार्म है, लैंड होल्डिंग है, सबके बारे में देखें। अब हम लोग को देखना है कि फार्मिंग को अफेक्टिंग क्या करके फैक्टर करता है। ठीक है, देखो इसमें पहला क्या क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, तो ये वाला इन्वायरमेंट, कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग फार्मिंग, जिसमें जिसको इन्वायरमेंटल या फिजिकल भी कह सकते हो, जिसमें टेम्परेचर है। ठीक है, हम लोग जैसे कि जानते हैं सीजन का कितना अफेक्ट होता है हम लोग के फार्मिंग सिस्टम में। बेस्ट ऑफ दिस, कभी देखते हो रबी सीजन है, खरीफ सीजन है, ठंडे का फसल है। आलू हमेशा ठंडा में होता है, क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। उसी तरह से सब वार्म सीजन हो गया, तो हर एक सीजन वाइज है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो फिजिकल फैक्टर में एक टेम्परेचर क्रिटिकल फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज ईच प्लांट और क्रॉप टाइप रिक्वायर ए मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर in temperature latitude this is 6 degree, below this member grass family cereals cannot grow। तो जैसे टेम्परेचर अगर 6 डिग्री से नीचे हो जाएगा तो उसमें कोई भी फैमिली या सीरियल्स ये सब ग्रो नहीं करेगा। ग्रोइंग सीजन, द नंबर ऑफ डे बिटवीन द लास्ट frost of spring and first frost of autumn। Growing season varies by crop. Cotton needs 200, spring wheat needs 90। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि हाँ फार्म में क्या क्या उगेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रेसिपिटेशन और वाटर सप्लाई, जिसको बोलते हैं हम लोग रेनफॉल और वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है तुम्हारा इसको करने के लिए। द मीन एनुअल रेनफॉल फॉर एन एरिया डिटरमाइन वेदर फार्मिंग इज लाइकली टू बी बेस्ड अपॉन द ट्री क्रॉप ग्रास। तो जितना है ज़्यादा से ज़्यादा सबको वाटर सप्लाई है। अब समर में हम लोग कुछ लगा रहे हैं और वो वाटर डिपेंडेंट बहुत है, वाटर का सप्लाई नहीं है, तो क्या वो हो पाएगा? नहीं होगा ना। तो हम लोग के पास वाटर सप्लाई कितना है या रेन कितना है, उसके हिसाब से सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर लाइकली सिग्निफिकेंट दैट एनुअल टोटल। Long steady period of rainfall allow the water to soak into the soil and the short heavy downpours lead to surface runoff and soil erosion। ये हो गया। उसके बाद है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब तुम्हारा ऊंचाई। ग्रोथ इज कंट्रोल बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड हाइट। तो जैसे भी ऊंचाई में जाओगे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। तो हाइट, तो इन जैसे हाई वहाँ टेम्परेचर लो है तो लो में क्या नॉर्मल फार्म होंगे, वहाँ ग्रासेस या ही हो सकते हैं। तो अगर 3,000 मीटर अल्टीट्यूड में जाओगे तो क्या इट इज पॉसिबल टू ग्रो वीट? नॉट। तो ये प्रॉब्लम आता है। तो ये अल्टीट्यूड, टेम्परेचर और रेनफॉल, तीन चीज हम लोग देखे फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद है wind। Wind increases evapotranspiration rate. These allow the soil to dry out and to become vulnerable to erosion। तो wind increase evapotranspiration rate, this allow the soil to dry out and to become uh, vulnerable to erosion। Some winds are beneficial to agriculture, melt snow on the prairies। तो जैसे अगर विंड क्या होता है, जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कर देता है तो अलाउस, इससे क्या होगा, सॉइल भी ड्राउट हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा और ये विल्टिंग कॉज भी करने लगता है। ठीक है, तो अब देखो जहाँ ज़्यादा विंड है तो क्या तुम वहाँ पर ग्रो कर पाओगे? उसके लिए तुमको सही फार्मिंग सिस्टम जैसे सॉड मल्चिंग ये सब तुमको अप्लाई करना होगा, तब जाके वहाँ पर हम लोग या विंड ब्रेक लगा के हम लोग कर सकते हैं। ये तो हो गया फिजिकल वेदर। अब सोशियो कल्चरल फैक्टर, जिसमें सोशियो कल्चर लैंड टेन्योर, जैसे कि लीज, बहुत सारे फार्मर्स लीज में लिए हुए हैं, लैंड का टेनर है, कौन सा ऑनर है। तो इस पे भी अगर लीज पे लिए हम लोग 10 साल, फिर 10 साल के बाद क्या करना है, ऑक्यूपायर, टीनेट्स, लेबर, ये सारा फैक्टर जो होता है लैंड का डिपेंड करता है। हु ओन्स द लैंड, फार्मर में भी ऑनर, ऑक्यूपायर्स, टीनेट्स, लैंडलेस, लेबरर
और स्टेट एम्प्लॉय ऑन द लैंड विच दे फार्म, कैश टेनेंसी, शेयर क्रॉपिंग, ठीक है। तो कैश का होना, तो ये जो है सारा फैक्टर जो होता है लैंड का, ये हो गया सोशियो कल्चर, मतलब सब कुछ लैंड से रिलेटेड, उसका ऑनर, उसके लेबर्स और उसके ऑक्यूपायर्स, एम्प्लॉयर्स, सब पे डिपेंड करता है। उसके बाद है इनहेरिटेंस लॉ और फार्म साइज। उसके बाद है लॉज क्या क्या है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, कि हाँ हम लोग, जैसे आप देखो अफीम का कोई कोई एज ए मेडिसिनल पर्पस किया, लेकिन वो लॉज है कि हम लोग उसको विदाउट लाइसेंसिंग वी कैन नॉट ग्रो। तो इस केस में क्या लॉज है, क्या फार्म साइज है अपना, कितना बड़ा है, कितने बड़े एरिया में हम लोग ग्रो कर सकते हैं, तो सोशियो कल्चरल फैक्टर में वो अफेक्ट करता है। उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग फार्मिंग। तो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, टाइम टेकन एंड द कॉस्ट ऑफ मूविंग रॉ मटेरियल फॉर पेरिसेबल कमोडिटीज, इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज नेसेसरी। तो अगर जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गुड है तो हम लोग क्या मिल कर आराम से ग्रो कर लेंगे, और नहीं है तो फिर क्या, हम लोग को वेट करना होगा, हम लोग को उसके अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे पोटैटो एक सीजन में किया, फिर उसके बाद वो for bulky good potato transfer must be lower for output to it. तो item should be grown and close to market as possible। और अगर नहीं है तो हम लोग के लिए मार्केट फैसिलिटी के साथ साथ हम लोग का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके हम लोग का फार्मिंग सिस्टम। तो अभी तक हम लोग कितना देख लिया, हम लोग फिजिकल, जिसको एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशियो फैक्टर और इकोनॉमिकल फैक्टर, जिसमें ये क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक आएगा मार्केट्स। अब हम लोग का ट्रांसपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक रोल ऑफ मार्केट। अगर बिना मार्केट के क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग को इकोनॉमी प्रोवाइड कर सकता है बिना मार्केट के, इट इज नॉट पॉसिबल। रोल ऑफ द मार्केट इज क्लोजली linked with the transport. Market demand depends on the size, affluence of the market population. It depends on religious and cultural beliefs, ठीक है। तो क्या है मार्केट डिमांड में, अब जैसे अभी हम लोग का मैंगो का सीजन आएगा तो हम लोग मार्केट डिमांड ध्यान रखेंगे कि हाँ हम लोग को मैंगो अभी ग्रो करना है, तो तब हम लोग को क्या इकोनॉमिकली वो बेनिफिट करेगा मार्केट। तो एक फार्मिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, या फार्मिंग सिस्टम को कैसा, उसमें हम लोग क्या कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग का क्या डिपेंड करता है, मार्केट, ठीक है। अब मार्केट के बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट सच एज न्यू स्ट्रेन ऑफ सीड, मतलब नया वैरायटी ऑफ सीड, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, मतलब एक अच्छा एनिमल जो अगर हम लोग को कर रहे हैं, इम्प्रूव मशीनरी, अगर हम लोग डेयरी का कर रहे हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग कैसा है उसका प्रजाति, ठीक है। इम्प्रूव मशीनरी, ठीक है, इम्प्रूव मशीनरी में इरिगेशन, जैसे अगर ड्रिप लगा रहे हैं, क्या क्या चीज़ है, ये हम लोग टेक्नोलॉजी इनपुट कर रहे हैं, तब तो हमारा फार्मिंग सिस्टम उस पर डिपेंड करेगा ना। लैक ऑफ कैपिटल मे बी मीन दैट कंट्रीज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बहुत हो गया, अभी भी लोग क्या पानी के लिए फ्लडिंग और फरो इरिगेशन करते हैं, इससे कितना पानी वेस्टेज हो रहा है आपका, बिजली का वेस्टेज, पानी का वेस्टेज, और तुम्हारे लेबर का वेस्टेज। तो ये सब सारा सिस्टम हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग इसको इनपुट नहीं कर रहे। अगर ये इनपुट करेंगे तो एक फार्मिंग सिस्टम कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो हम लोग टेक्नोलॉजी कैसे उसको इनपुट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारा है, गवर्नमेंट इज सर्टेनली सेंट्रली प्लान गवर्नमेंटेड, इज इज द स्टेट नॉट द इंडिविजुअल दैट मेक्स द फार्मिंग डिसीजन। तो फार्मिंग डिसीजन जब तक प्लान गवर्नमेंट स्कीम उसके पास नहीं है और सब्सिडीज क्या नहीं है, तब तक ये प्लांट फार्मिंग सिस्टम में इनपुट नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी रिक्वायरमेंट होता है एक फार्मिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और फैक्टर को भी बहुत, अगर हम लोग को गवर्नमेंट से थोड़ा सब्सिडी मिलता है तो हो सकता है हम लोग लार्ज स्केल में उसको कल्टीवेट करेंगे। अगर थोड़ा नहीं मिलता तो फिर वही हम लोग मार्जिनल टाइप का नॉर्मल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा गवर्नमेंट। तो अब ये इकोनॉमिक फैक्टर और फिजिकल फैक्टर, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के एक फार्मिंग सिस्टम को
कल्टीवेट करने के लिए। तो आज हम लोग देखें कि इसके लिए कितने सारे मतलब फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं फार्मिंग सिस्टम को। सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक्स है और फिजिकल फैक्टर। ठीक है, फिजिकल फैक्टर में तुम्हारा सारा टेम्परेचर, लाइट्स, जितना भी मौसम से रिलेटेड ये सब आ जा रहा है। एक सोशियो कल्चर में लैंड होल्डिंग, लैंड का टेन्योर, इनहेरिटेंस पैटर्न। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस में ट्रांसपोर्ट, मार्केट, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट, ये सब आ जा रहा है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फार्मिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इसमें इससे रिलेटेड फैक्टर रिलेटेड कोई भी अगर डाउट भी होता है तो इसके लिए मैं हूँ, और इसको तुम लोग अपने फोरम में भी डिस्कस कर सकते हो, और उसके अलावा फिर हम लोग ट्यूटोरियल भी लेंगे। ओके, ओके, देन थैंक यू। अगर कोई दिक्कत है तो फिर तुम लोग फोरम में क्वेश्चन डाल देना।